चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करते हैं फटाफट खबरों का। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। शहीद स्मारक पर धरने का 30वां दिन है। शहीद स्मारक पर चल रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने के बीच सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे, जहां पर बेनीवाल ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लड़ाई लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन जहां पर हम पहुंच जाते हैं वहां वो पूरा हो जाता है। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर में बिजली विभाग पर कटौती का विरोध करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों से तीखी बहस की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद जागा सूरतगढ़ थर्मल प्रशासन। सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की बंद पड़ी चौथी इकाई जल्द होंगी शुरू। बंद पड़ी इकाई को शुरू करने की तैयारियों में थर्मल प्रशासन जुटा हुआ। कल तक चौथी इकाई के शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूरतगढ़ थर्मल प्लांट के प्रबंधन की लापरवाही पर नाराजगी जताई थी। देश के कई राज्यों के साथ ही राजस्थान में भी बिजली संकट गहराता जा रहा है। सरकार ने बिजली कटौती के भी आदेश दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें बिजली संकट को लेकर चिंतित भी हैं और इस बिजली संकट पर अफसरशाही भारी पड़ रही है। राज्य भर से लेकर गांव तक हो रही अंधाधुंध बिजली कटौती से एक और जहां लोग गर्मी से तड़प रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को समय पर बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। किसानों को जहां 6 घंटे बिजली मिलने चाहिए, वहां पर महज 2 घंटे की बिजली मिल पा रही है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 1608 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रतापगढ़ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 14,94,786 तक जा पहुंचा है। वैक्सीनेशन अभियान के नोडल अधिकारी प्रभारी डॉक्टर दीपक मीणा ने बताया कि प्रतापगढ़ जिला कोरोना वैक्सीनेशन के विभिन्न आयु वर्ग के मामलों में प्रदेश में पहले शीर्ष स्थान बना चुका है। कोटा के ग्रामीण इलाके में बाइक सवार 2 युवकों के साथ जमकर पिटाई की गई। एक लड़की पर कमेंट करने के आरोप में लोगों ने दोनों युवकों को जमकर पीटा। महिला पुरुष समेत अन्य लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और दोनों पर लात डंडे बरसाए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों से समझाइश की। दोनों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में बामनी नदी में एक पल्लेदार का शव नदी में तैरता हुआ मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकलवाया। अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने कार्रवाई की और वाहन चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 11 वाहन बरामद किए हैं। अलवर में पोक्सो कोर्ट ने मूक बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले चाचा को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले से पीड़िता के परिजन खुश नजर आए। अजमेर के होटल रीगल में ठहरे दिल्ली के पर्यटकों के ग्रुप में शामिल एक युवक ने होटल के बाथरूम में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक ने कपड़े को नल से बांधकर फंदा बनाया और फांसी लगा ली। वहीं मृतक का सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसके साथ ही 2 युवक और 2 युवतियों को पुलिस ने जांच के घेरे में लिया। राजसमंद जिले में एक स्कूल में पहली कक्षा की छात्रा के साथ शिक्षक की ओर से मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसमें स्टूडेंट कमला के पीठ पर डंडे के निशान घाव देखे जा सकते हैं। सूचना मिलते ही प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रमेश नागदा मौके पर पहुंचे और जानकारी लेते हुए बताया कि 3 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में सड़क हादसे में ससुर और दामाद की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। अस्पताल में इलाज जारी है। अलवर की अरावली थाना पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अब तक 12 वारदातों को कबूल किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर शहर के अरावली विहार थाना पुलिस की ओर से वाहन चोर गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा में छोटा भाई बहन के डांटने पर एक बिना बताए घर से निकल गया और ट्रेन में बैठकर जाने लगा। आरपीएफ के जवानों ने इस बच्चे को दस्तयाब किया है। बाल कल्याण समिति के सामने इसे पेश किया गया।
जोधपुर में लापरवाह ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं ट्रक ड्राइवर ने इस दौरान सड़क पर खड़ी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में दिन दहाड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुई लूट और मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लूट की रकम, दस्तावेज, बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। कोटा में खेतों में भिंडी, टमाटर समेत अन्य सब्जियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हुए एक युवक की मौत हो गई। युवक वैष्णव मंडाना का निवासी था। मामले की जांच पुलिस कर रही है। कोटा की जीआरपी ने ट्रेनों में भिक्षावृत्ति करते 4 नाबालिग बच्चों को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया है। ये बच्चे रामगंज मंडी से कोटा चलने वाली ट्रेनों में भिक्षावृत्ति कर रहे थे। कोटा में बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में बदमाश भेरू गुर्जर अब तक फरार चल रहा है। पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस मध्य प्रदेश से सटे दूरदराज के गांव में, खेतों, जंगलों और कच्ची बस्तियों में टापरी बनाकर रह रहे लोगों से भी संपर्क कर रही है। बदमाश भेरू गुर्जर इन लोगों के बीच भेष बदल कर रह सकता है। आपको बता दें कि भेरू गुर्जर 5,000 का इस पर इनाम घोषित है। उसके खिलाफ पहले से ही आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। राजसमंद में एक तेंदुए को पीट कर मार डाला गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ प्यास बुझाने के लिए भटक कर आबादी के इलाके में आ गया था। इस दौरान ग्रामीणों ने इस पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक प्यासी मादा तेंदुआ भटक करके आबादी क्षेत्र में आ गई थी और यहां पर 4 गांवों में उसने अलग अलग जगहों पर हमला कर 8 से ज्यादा लोगों को घायल किया। इसके बाद ग्रामीणों ने बांकों का गुढ़ा इलाके में इस तेंदुए को पीट कर मार डाला। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी थाना पुलिस ने 14 अप्रैल की रात को घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर लूटने की वारदात का खुलासा किया है। गांव के ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रतापगढ़ की अतुनिया थाना पुलिस ने न्यायालय से विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सीकर की पिपराली रोड इलाके में फ्लैट के नीचे पार्किंग में खड़ी बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें 3 लोग बाइक चुरा करके ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। सीसीटीवी में पूरी वारदात साफ नजर आ रही है। जांच कर रही पुलिस को एक नाबालिग लड़का वही बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने बाइक जब्त कर इसे पकड़ लिया और आरोपियों की तलाश जारी है। भरतपुर जिले के कामा थाना इलाके में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। पति पर उसकी पत्नी ने आरोप लगाए कि पति ने अपने जीजा और 2 अन्य लोगों से उसका दुष्कर्म करवाया। पूरी वारदात का वीडियो पति ने खुद बनाया। पीड़िता ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी शादी 25 मई 2019 को हुई थी। शादी के बाद से उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए लगातार परेशान कर रहे थे। महिला का यह भी आरोप है कि शादी के 1 महीने बाद ही ससुराल की तरफ से उसे भगा दिया गया। इसके बाद महिला अपने घर कामा आ गई और उसने अपने परिजनों को सारी घटना बताई। फिलहाल कामा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा के गांगलियावास गांव में बीती रात अज्ञात जानवर के हमले से 10 भेड़ों की मौत हो गई। सुबह जैसे ही भेड़ों का मालिक बाड़े में गया तो कई भेड़ें मृत पाई गईं। भेड़ों के किसी अज्ञात जानवर की ओर से शिकार किए जाने जैसे निशान मिले थे। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में रात को कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। इन्होंने एक थड़ी का गेट तोड़ा और वहां से सामान लेकर फरार हो गए। बदमाशों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बूंदी शहर में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं ईद की तैयारी को लेकर के सेवैयां बनाने में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में शहर के कागजी देवरा कॉलोनी में पिछले 2 महीने से सेवैयां बनाने का काम जारी है। खान और पेट्रोलियम और भूजल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जोधपुर के दौरे पर, जहां पर उन्होंने जोधपुर सर्किट हाउस में रोड स्थित खनिज भवन में माइंस और जियोलॉजी के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डॉक्टर अग्रवाल जोधपुर वृत्त की खनन गतिविधियों की उन्होंने समीक्षा की है। साथ ही माइनिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की और उनकी मांगों के संबंध में बात की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया कोटा के दौरे पर हैं। पूनिया ने सर्किट हाउस में शहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान पूनिया ने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी समय में पार्टी की कार्यशैली और रणनीति को लेकर चर्चा की।
वहीं इस दौरान पूनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश में चल रहे बिजली संकट और बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। कोटा के इटावा के सरकारी अस्पताल की लापरवाही के चलते एक महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। प्रसव पीड़ा के बाद झाड़ोल रोड निवासी अनीता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने हालत ठीक बताते हुए उसे फिर से घर भेज दिया। महिला का पति बाइक पर बिठाकर अपनी पत्नी को घर ले जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में प्रसव हो गया। स्थानीय महिलाओं ने कड़ी मशक्कत के बाद इस महिला को रास्ते में सड़क के किनारे एक टेंट लगाकर के प्रसव करवाया। आनंद फानंद में एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर गंभीर होने के बाद उसे कोटा रेफर किया गया। पूर्व मेयर और जयपुर शहर सीट से लोकसभा की प्रत्याशी रही ज्योति खंडेलवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान हुए स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ज्योति खंडेलवाल ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव से पहले एक न्यूज चैनल ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसका चुनाव में मुझे खामियाजा उठाना पड़ा, साथ ही मेरी छवि को नुकसान पहुंचा। दौसा में तंबाकू मुक्त राजस्थान बनाने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत बड़े स्तर पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दौसा जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से दर्जनों की संख्या में टीमें बनाई गई, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की। इस दौरान अवैध रूप से तंबाकू उत्पादों को बेचने वालों के खिलाफ चालान काटे गए। राजसमंद जिले में बिजली के ट्रांसफार्मर को अज्ञात बदमाशों ने बीती रात क्षतिग्रस्त कर दिया और नीचे गिरा दिया और कॉपर ऑयल चुरा करके ले गए। इसकी सूचना ग्रामीणों ने बिजली विभाग को दी। अमावस्या के मौके पर करौली जिला मुख्यालय पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मदन मोहन मंदिर में दर्शन कर अपना माथा टेका। काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी इंतजाम किए गए। पशुधन सहायकों की वेतन विसंगति के मामले पर पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निदेशक पशुपालन विभाग को नोटिस जारी किए। डूंगरपुर जिले में सरकार की ओर से तय समर्थन मूल्य पर शुरू किए गए गेहूं खरीद केंद्र सूने पड़े हैं। समर्थन मूल्य कम होने से जिले के 9 केंद्रों पर एक महीने में एक भी किसान ने गेहूं के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। उदयपुर में पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया के साथ मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के सदस्यों ने चांदपुर सैटेलाइट हॉस्पिटल और बड़ी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल जैन से मुलाकात करते हुए अस्पताल में व्यवस्थाओं की जानकारी दी। झुंझुनू के सूरजगढ़ में काकोड़ा गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर ग्राम पंचायत के जोहड़ में हुए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। मौके पर डीएसपी समेत बड़ी तादाद में जाब्ता मौजूद रहा। कोटा में सुपर थर्मल पावर प्लांट में तेंदुए के घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो सीएचपी के पास टीएसपी एरिया में गुरुवार रात 8 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में स्थित चौरासिया मंदिर में नानी बाई को मायरो कथा का आयोजन के तीसरे और अंतिम दिन भगवान की ओर से मायरा भरने का वृत्तांत सुनाया गया। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस की ओर से इन दिनों अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जा रहा है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में चलाई जा रही इस अभियान के तहत शहर में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कोटा में भीषण गर्मी के चलते मनरेगा का समय परिवर्तित किया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों का समय 1 मई से प्रातः 6 बजे से दोपहर को 1 बजे तक किया गया है। अलवर में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत बीजेपी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे। भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने पूरे विधि विधान से इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। शिविर में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए बीजेपी के किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि शिविर में प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर के राजेंद्र गहलोत ने राज्य सरकार को घेरा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रेल मार्ग से जोधपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने निजी आवास पर जनसुनवाई की। अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उदयपुर के रणकपुर घाट सेक्शन में जोधपुर के एक सराफा व्यवसायी का जला शव मिलने के बाद से सोनी समाज में आक्रोश है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा की कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ रहा है। मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल पेश की। भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में बुद्ध की हाट में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ।
निगम की टीम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, तभी एक महिला की ओर से हंगामा किया गया। पुलिसकर्मी और नगर निगम दस्ते से ये महिला उलझ गई। बाद में महिला पुलिस को मौके पर बुलाया गया और महिला को यहां से समझा बुझाकर हटाया गया। इसके बाद अतिक्रमण हटाया गया। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।